हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा प्रक्रिया में देरी को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में बीटीसी और डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और लगातार कहने के प्रयासरत हैं। वहीं बात करेंगे हम पीईटी के एग्ज़ाम के बारे में भी, एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार पीईटी आप सभी के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपको हर साल पीईटी देना पड़ता था, सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब आपको एक साल अगर टीईटी आप पास कर लेंगे तो वो आपको 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब पीईटी के अंदर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जिससे कि तीन बार के लिए आप सभी का पीईटी लागू हो जाए। इसके लिए अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपकी मेहनत को पूरे तरीके से सफलता की ओर ले जाने वाली आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी बुक परचेस करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये बुक मैंने आप सभी के लिए ढूंढ करके निकाली है, जो कि मेरे स्तर से आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है और निश्चित तौर पर अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पीईटी 100% क्लियर हो जाएगा अच्छे परसेंटाइल के साथ, क्योंकि ये बुक आप सभी को 100% सिलेबस के आधार पर मिलती है। 2200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर आप सभी के सामने है, सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तर माला आप सभी को दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसको ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं, तो देर किस बात की। और सबसे पहले जो बात होगी वो होगी टीजीटी और पीजीटी के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी चीज़ का इंतजार है तो वो है एकमात्र टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चिंता और परेशानी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी जो समस्याएं वो व्यक्त की जा रही हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन भर्तियों को लेकर, चाहे वो आपकी टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा, इन दोनों के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सामने निकल कर नहीं आ पा रही हैं। मैंने आप सभी को बताया भी था सुबह की वीडियो के माध्यम से, एक जानकारी जब निकली थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन स्तर पर एक बैठक की थी। बैठक में क्या रहा वो मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष ने तमाम चीज़ों को अवगत करा दिया है और अवगत कराने के बाद अब शासन के जो दिशा निर्देश आएंगे 1-2 दिन में, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन मैंने इसके बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करी आयोग के माध्यम से कि आखिर आयोग में चल क्या रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अभी 2-4 दिन पहले समाचार पत्र में भी एक न्यूज़ आपने देखी थी, जब परीक्षा नियंत्रक से पूछा गया था सदस्यों के माध्यम से। अब सदस्यों ने क्यों पूछा था, क्योंकि सदस्यों को ही जवाब देना पड़ता है परीक्षाओं के बारे में। जो हमारे सूत्र होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनसे होकर के जाते हैं। तो सदस्यों ने क्या किया था कि एग्ज़ाम कंट्रोलर से जानकारी मांगी कि जो परीक्षा को लेकर प्रक्रिया चल रही है पीजीटी की, जिसके बारे में जानकारी 18 जून 2025 को दी गई है, क्या उस परीक्षा का आयोजन होगा। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर ने उसकी जानकारी दी थी कि बिल्कुल होगा और जल्दी इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अब आपके सामने आपको आज 8 तारीख देखने के लिए मिल चुकी है और अभी तक आयोग के माध्यम से उसके बाद से कुछ भी नया नहीं बदला है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूं सही मायनों में कि इस मामले में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर का, अभ्यर्थी चाहते हैं हमें पता चले भाई एग्ज़ाम सिटी, क्योंकि कुछ दिन पहले तो टिकटें बुक करानी होंगी ना। देखो क्या होता है, हर अभ्यर्थी अपने आसपास के ज़िले के अंदर परीक्षा देगा नहीं, ये पहले से तय है। दूसरी बात, हर अभ्यर्थी अपने घर पर बैठा नहीं हुआ है। मान लो कि आप आगरा में रहते हो और आपका परीक्षा केंद्र अगर आगरा में है तो फिर आपके लिए आसानी होगी, लेकिन ये तो आवश्यक नहीं है कि आप अगर आप आगरा के हो और आपका परीक्षा केंद्र आगरा में बन जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि आगरा में परीक्षा केंद्र बनने के बावजूद भी वो आगरा में नहीं रहते हैं। कोई प्रयागराज में तैयारी कर रहा है, कोई लखनऊ में कर रहा है, कोई अपने लिए कहीं ना कहीं छोटी जॉब कर रहे हैं, छोटी मोटी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कोई जॉब छोटी होती है, बस कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी न किसी जॉब में लगे रहते हैं, तो वहाँ से उनको आवागमन के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। अगर टिकटें बुक करनी पड़ जाएं तो आप जानते हैं 7-8 दिन पहले क्या कोई टिकट मिल पाएगी। दिक्कत किसके लिए आएगी, उन अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा देने जा रहे हैं। और अभी तक आयोग ने 8 या 10 दिन पहले बचे हुए हैं, मुश्किल से 9 दिन ही मान करके चलो, आज का दिन तो निकल ही गया, अब कल मंडे है, कल के बाद से चीज़ें स्टार्ट होंगी। और मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है।
तो जो मुझे जानकारी मिल पा रही है वो सीधे शब्दों में ये है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने प्रदर्शन चल रहा था उसकी वजह से चीज़ें प्रभावित हुई हैं। नहीं तो आयोग के माध्यम से पहले ही कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें जारी कर दी जानी चाहिए थी, चाहे वो आपका एग्ज़ाम सेंटर को लेकर मामला हो या आपकी सब्जेक्ट वाइज परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी करना हो। लेकिन अभी तक इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है वो यही है। अब इसकी वजह से अभी क्या क्या और हमें देखने के लिए मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है आयोग की तरफ से कि अभी भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं और मंडे या ट्यूसडे को इसको लेकर आयोग के माध्यम से जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन और एग्ज़ाम कंट्रोलर के माध्यम से फाइनल कोई निष्कर्ष निकाल करके अभ्यर्थियों को नोटिस के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी परीक्षाओं को लेकर। देखो हम भी पूरे तरीके से मैं चाहता हूँ कि परीक्षा हो जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा को लेकर मई और जून का समय बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सही था। क्योंकि मई का समय इसलिए सही था क्योंकि मई के अंदर आप जानते हैं विद्यालय बंद होते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर्स की भी समस्या नहीं आती है। जून का समय भी इसलिए कहीं ना कहीं रखा गया था। अब चलो मई में नहीं हो पाई, कम से कम एक परीक्षा तो हो जाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद से लगातार परीक्षाएँ स्थगित हो रही हैं और ये बार बार स्थगित होना अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बार बार वो समय देते हैं और फिर परीक्षा स्थगित हो जाती है तो जो उनकी तैयारी होती है ना उसका मोमेंटम टूट जाता है। अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अपनी डिमांड है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। वो चाहते हैं कि हमारे लिए भर्ती आनी चाहिए जो कि काफ़ी सालों से आई नहीं है, और जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा कराओ क्योंकि 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है। तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं आयोग के सामने हैं, दोनों का हल भी आयोग को निकालना है। हालांकि प्राथमिक को लेकर आयोग ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मामला हमारे हाथ में नहीं है और ना हमारे इस तरह से हल होगा। तो प्राथमिक को लेकर तो आयोग का स्टैंड पूरे तरीके से क्लियर है कि हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा कुछ, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर पत्र के माध्यम से भी शासन को जो जानकारी भेजी थी उसमें कहा था कि हमारे पास में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जब तक अध्याचन नहीं आ जाते तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। 10 दिन का समय भी लिया था, वो भी समाप्त हो गया है। नया कहीं ना कहीं जो समय की घोषणा की है अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन को लेकर वो 13 जून की है। लेकिन अगर अभ्यर्थी एकजुट नहीं होते हैं, मांगों को नहीं उठाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो आवाज़ है वो दब जाएगी। क्योंकि आज धरना प्रदर्शन में काफ़ी कम संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे हैं। वजह संडे की हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं जितना कम संख्या बल होगा तो फिर शासन प्रशासन को हटाने में भी आसानी हो जाती है। तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, ना ही टीजीटी बीजीटी को लेकर और ना ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2 दिनों के अंदर टीजीटी बीजीटी के लिए क्या आयोग की तरफ से फाइनल फैसला लिया जाता है। जो जानकारी निकल कर आएगी वो तो आपको सबसे पहले मैं दे ही दूँगा। बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी एग्ज़ाम को लेकर। पीईटी एग्ज़ाम के बारे में जो अभ्यर्थी इंतजार करें उसको लेकर मुझे जानकारी मिली है कि सितंबर के लास्ट में इस परीक्षा को कराए जाने की तैयारी की जा रही है। बाकी जैसे ही कोई नई जानकारी निकलेगी मैं आपको दे दूँगा।